बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 409 प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसको सॉल्व करेंगे। स्प्रिंग 2026, टोटल मार्क्स 20, ड्यू डेट 30 अप्रैल 2026। अगर आपने दोस्तों ये असाइनमेंट हमसे पेड में बनवानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मेरे टीम मेंबर्स भी। याद रहे इन दिनों में मैं बिजी होता हूँ और मैं 5 से 6 घंटों के बाद रिप्लाई करता हूँ। लिहाजा अगर आपको ज़्यादा जल्दी होगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे टीम मेंबर का नंबर दिया गया, उनसे कॉन्टैक्ट कर जो है वो बुकिंग करवा सकते हो। याद रहे ड्यू डेट से पहले बुकिंग करवा लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, थोड़ी फीस देनी पड़ेगी। अगर ड्यू डेट वाले दिन कॉन्टैक्ट करोगे तो फीस डबल हो जाएगी। सो कोशिश करें और अक्लमंदी का मुजाहरा करें, और अगर बुकिंग बाकी करवानी है तो फिर क्या करो, ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट करो ताकि आपका एज सुन एज पॉसिबल हम काम जो है वो कर सकें। चलें जी, यहाँ पे दोस्तों बेसिकली 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में टेबल सॉल्व करना है, दूसरे क्वेश्चन में बेसिकली हमने ERD डायग्राम के बारे में पूरी डिटेल लिखनी है। तो चलते हैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे। तो बेसिकली आपने ये सारा सोल्यूशन जो है रेडी कहाँ पे करना है, MS वर्ड की फाइल पे। MS वर्ड के अलावा आपने किसी भी अदर फाइल में ये सोल्यूशन रेडी नहीं करना। जल्दी से एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनाओ और उस फाइल के अंदर सबसे पहले ऊपर हेडिंग दो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, और उसके नीचे आप ये टेबल सॉल्व कर दो। तो टेबल के अंदर बेसिकली हमें सर ने बोला हुआ है कि आपने हर सिनेरियो पढ़ना है गौर से और इसमें बताना कि यहाँ पे कौन सी की यूज़ होगी। तो देखो दोस्तों, जब आपके पास 2 कीज़ मिल जाए ना तो बेसिकली वो कंपोजिट की होती है। यहाँ पे वो कह रहा है कि स्टूडेंट आईडी है और CNIC 2 अलग अलग की एट्रीब्यूट्स हैं और टेबल के अंदर ये यूनिकली आइडेंटिफाई है, तो ये दोस्तों कैंडिडेट की होती है। टेबल के अंदर आपको पता ना एक से ज़्यादा जो यूनिक कीज़ होती हैं वो कैंडिडेट की होती है। उसके बाद वो बोल रहा है कि जो स्टूडेंट आईडी है वो बेसिकली मेनली आइडेंटिफायर है, स्टूडेंट टेबल के अंदर सेलेक्ट किया गया उसको मेन आइडेंटिफायर के तौर पर। तो दोस्तों जिसको मेन आइडेंटिफायर के तौर पर टेबल में सेलेक्ट किया जाए वो बेसिकली प्राइमरी की होती है। उसके बाद सिस्टम जनरेट स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिकली फॉर ईच स्टूडेंट। जो दोस्तों एक ऐसी की जो स्टूडेंट खुद जनरेट करता है, और सॉरी स्टूडेंट कह रहा हूँ, सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, वो बेसिकली सोरोगेट की होती है। उसके बाद जब आप दो फिर कॉलम को फिर 2 एट्रीब्यूट को मिला रहे हो तो बेसिकली कंपोजिट की होगी। तो ये इसका आंसर था, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सोरोगेट की और कंपोजिट की, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमने बेसिकली मेन टेबल्स के नाम सिर्फ बताने हैं। तो देखो पार्ट 1 में हमारे पास कौन कौन से टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है, डॉक्टर टेबल है, पेशेंट टेबल है और अपॉइंटमेंट टेबल है। ये आपकी पार्ट 1 का सिर्फ इतना सा जवाब था। पार्ट 2 में बेसिकली सर ने बोला कि आपने जो 4 टेबल बनाए हैं इन टेबल्स के एट्रीब्यूट्स बताओ। तो पहला टेबल है डिपार्टमेंट, उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। डॉक्टर टेबल के ये एट्रीब्यूट्स हैं, डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम, स्पेशलाइजेशन, फोन नंबर और डिपार्टमेंट आईडी। उसके बाद अगर हम पेशेंट टेबल की बात करें तो उसमें पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, जेंडर, एज और कॉन्टैक्ट नंबर। अपॉइंटमेंट टेबल की बात करें तो अपॉइंटमेंट आईडी, अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम, स्टेटस, पेशेंट आईडी एंड डॉक्टर आईडी। ये इसमें बेसिकली सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिए। अब तीसरे पार्ट में सर ने बोला कि जो आपने ऊपर अभी एंटिटी यानी टेबल बनाए उनके दरमियान रिलेशनशिप बयान करो। तो यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट और डॉक्टर टेबल के दरमियान 1 to many का रिलेशनशिप है और ये आगे उसकी डिटेल लिखी हुई है, ये लिख सकते हो आप। उसके बाद डॉक्टर और अपॉइंटमेंट टेबल के दरमियान 1 to many का रिलेशनशिप है, ठीक है। ऐसे ही पेशेंट और अपॉइंटमेंट टेबल के दरमियान भी 1 to many का रिलेशनशिप है। ये नीचे डिटेल जो लिखी हुई है ये भी आपने अच्छे से लिख लेनी है। उसके बाद आपने लास्ट में ये भी बताना है कि जो डॉक्टर और पेशेंट टेबल है इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो कौन सा होगा, मैनी टू मैनी का, और इसको किसके थ्रू हैंडल किया जाएगा, इसको बेसिकली अपॉइंटमेंट टेबल के थ्रू जो है वो हैंडल किया जाएगा, ठीक है, जिसको आप जंक्शन टेबल भी कह सकते हो। तो ये आपके पार्ट 2-3 का जो है वो आंसर था। पार्ट 4 के अंदर बेसिकली सर ने बोला था आपने पूरी ERD डायग्राम बनानी। तो ये दोस्तों आपकी फुल एंड फ्लैज ERD डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ये देखो, ये डिपार्टमेंट टेबल है, ये डॉक्टर टेबल है, पेशेंट टेबल है, अपॉइंटमेंट टेबल है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं डिपार्टमेंट टेबल के, ये पेशेंट टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं, ये डॉक्टर टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं, ये बेसिकली वही एट्रीब्यूट्स जो हम ऊपर अभी बता के आए हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी फुल एंड फ्लैट डायग्राम है। ये लो जी, ये आपको डायग्राम वीडियो पास करो और ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डायग्राम जल्दी जल्दी जो है ड्रा कर लो। और फिर उसके बाद अपनी डायग्राम जब ड्रा कर लोगे फिर उसको इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ MS वर्ड में लाके पेस्ट कर देना उस पिक्चर डायग्राम की पिक्चर को। अब कैसे बनानी है उसके लिए ये मैंने ये टूल यूज़ किया, draw.io। इसके अंदर ये एंटिटी रिलेशनशिप के अंदर आपको सारी शेप्स मिल जाती हैं। ये देखो, ये एंटिटी की शेप है, ये प्राइमरी की वाली शेप है, ये नॉर्मल एट्रीब्यूट्स, ये फॉरेन की एट्रीब्यूट, और ये आपके पास रिलेशनशिप वाला डायमंड शेप, और ये लाइन जिसके साथ हम वो लाइंस ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये आपको सारी मैंने बता दिया। यहाँ पर जब आपने डायग्राम बना लेनी है उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, डाउनलोड करने के लिए एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करना है, PNG पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी नाम बता के सेव कर दोगे तो आपकी जो है पूरी डायग्राम जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। जब वो डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, ये अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर पार्ट 4 की हेडिंग के नीचे यहाँ पर वो डायग्राम जो आपने अभी भी डाउनलोड किया उसको यहाँ पर इंसर्ट कर देना आपने, ठीक हो गया। तो इस तरह आपकी जो असाइनमेंट है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और फिर यही MS वर्ड की फाइल जिस पर आपने पूरा सोल्यूशन ये रेडी किया, यही पूरी MS वर्ड की फाइल आपने LMS पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।